નમસ્કાર. અરવિંદ જીવાભાઈ પ્રાથમિક શાળા ધોરણ 6 વિષય હિન્દી ચેપ્ટર 2 વ્યાકરણ વિરામ ચિહ્ન. આજે આપણે આ ટોપિકમાં વિરામ ચિહ્નો શીખવાના છીએ. विराम चिन्ह कोने कहीशुं? किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते और लिखते समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच या अंत में थोड़ा रुकना पड़ता है. इस रुकावट का संकेत देने वाले लिपि चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं. पहला विराम चिन्ह हम देखेंगे पूर्ण विराम. इसका प्रयोग वाक्य पूर्ण होने पर होता है. जैसे मोहन ने पत्र लिखा, तो यह वाक्य जब समाप्त हुआ तब हमने वाक्य को पूरा करने के लिए पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया है. अल्प विराम. इसका प्रयोग थोड़ा रुकने का संकेत देने के लिए होता है. जब हम पूरा वाक्य बोलते हैं तो उस वाक्य को बीच में से थोड़ा रोकना पड़ता है और रोकने के बाद जो विराम चिन्ह लगता है उसको हम अल्प विराम कहते हैं. जैसे कि रोको मत, जाने दो. प्रश्नवाचक चिन्ह. किसी व्यक्ति से कोई जानकारी प्राप्त करने हेतु उपयोग में लिए जाने वाले वाक्य के अंत में लगाया जाता है. उदाहरण जैसे तुम क्या करते हो, तुम कहाँ थे. ऐसे जो वाक्य होते हैं उसके पीछे जो विराम चिन्ह आता है उसको प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं. अब है विस्मयादि बोधक चिन्ह. आश्चर्य, सुख दुख आदि भावों को प्रकट करने के लिए इस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है. अरे, अरे, बाप रे, वाह, शाबाश, आह. जैसे कि वाह, आपने तो कमाल कर दिया. तो इस तरह विस्मयाबोधक चिन्ह जो होते हैं उसका उपयोग इस तरह वाक्य में किया जाता है. अब है योजक. योजक चिन्ह का प्रयोग सामासिक शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है. सामासिक यानी कि समान शब्द. जैसे कि सबके जीवन में सुख दुख आते हैं, उसे हम ऐसे बोलेंगे कि सबके जीवन में सुख और दुख आते हैं. सुख और दुख दोनों के बीच और जो शब्द आता है उसको दूर करके हम जो विराम चिन्ह लगाते हैं उसको योजक कहते हैं. और फिर इस तरह इसको बोला जाता है, सबके जीवन में सुख दुख आते हैं. कोष्टक. किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग होता है. जैसे अध्ययन, यानी कोष्टक में क्या लिखा है, पढ़ना. अध्ययन का मतलब सबको पता नहीं चलता, इसलिए उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्टक में हमने लिखा है कि अध्ययन का मतलब क्या होता है, पढ़ना. तो अध्ययन हर क्षेत्र में लाभ देता है. कोष्टक में उसका सही अर्थ है पढ़ना हर क्षेत्र में लाभ देता है. तो इस तरह कोष्टक का उपयोग करते हैं. निर्देशक. इसका प्रयोग वाक्य में बात को स्पष्ट करने के लिए होता है. किसी बात को स्पष्ट करना हो तभी इस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है. उदाहरण देखते हैं. ग्राहक, इस पुस्तक का क्या मूल्य है? तो दुकानदार इस बात को स्पष्ट करते हुए कहता है, यह 25 रुपये की है. तो यहाँ बात क्या होती है, स्पष्ट होती है. अवतरण चिन्ह.
अवतरण चिन्ह के दो प्रकार है, एक इकहरा और दूसरा दुहरा। पहले हम इकहरा को देखेंगे। इकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी के उपनाम, रचना या पुस्तक के शीर्षक आदि को उद्धृत करते समय किया जाता है। जैसे कि समझदार नन्ही, उसको उसके आगे और पीछे आप देख सकते हो हमने क्या किया है, अवतरण चिन्ह किया है। कौन सा अवतरण चिन्ह है? इकहरा। समझदार नन्ही पाठ के लेखक है शंकर सुल्तानपुरी। तो इस तरह हमें उपनाम, रचना या पुस्तक के शीर्षक आदि को दर्शाने के लिए इकहरा अवतरण चिन्ह का उपयोग किया जाता है। अब अवतरण चिन्ह का दूसरा प्रकार है दुहरा। उसमें दो अवतरण चिन्ह आते हैं। किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में उद्धृत करने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह को प्रयोग किया जाता है। जैसे कि शास्त्री जी ने नारा दिया, जय जवान जय किसान। तो इस तरह हमने सारे विराम चिन्हों को सीखा।